मार्केट विजिट्स की जितने भी TMW की स्ट्रीम्स हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय OKX। OKX की तरफ से मैंने अपने डिस्कॉर्ड की एंट्रीज पूरे पब्लिक के लिए ओपन कर दी है। 1 जनवरी 2026 तक आपको फ्री एंट्रीज मिलेंगी। सिंपली डिस्कॉर्ड का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाएं फ्री प्रीमियम पे जाएं और ये स्टेप्स फॉलो करें। रेफरल कोड पे अकाउंट बनाएं, या अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र OKX के ये एंटर कर दें, कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, स्क्रीनशॉट भेज दें, स्टेप्स फॉलो करें, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। उसके अलावा मैं ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करूँगा, दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड बाय OKX। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। 27 दिसंबर 2025 आखिरी हफ्ता है साल का, और ये पीरियड आप BTC ब्रेकडाउन की तरफ भी आते हैं। ये पीरियड बहुत ज़्यादा चॉपीनेस का होता है। क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ जाती हैं, लिक्विडिटी लैग करती है मार्केट के अंदर, एवरीवन इज़ ऑन वेकेशन मोस्टली, कोई इतना ख़ास मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहा था, लैक ऑफ वॉलेटिलिटी, मज़ा नहीं है इस चीज़ का। तो मैं BTC आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये अगर आप देख लें क्या घटिया सी रेंज है, मतलब सिंस नवंबर अगर आप देख लें, इसको बंदा क्या ट्रेड करे, और आल्ट कॉइन्स तो ना ट्रेड करने के बिल्कुल बराबर है। मैं आपके साथ सर्टेन चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इस पीरियड ऑफ चॉपीनेस इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बैलून को आप स्क्वीज कर रहे हो, इवेंचुअली इट विल बर्स्ट। अब ये बर्स्ट कब होगी ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सूनर और लेटर ये होगी। मसला ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनवरी तक ये चॉप होगा। न्यू ईयर के बाद किधर ये हॉलीडेज़ वगैरह से लोग फारिग हो जाए ना, फिर थोड़ी सी मार्केट सेट हो जाती है। आते हैं मैं थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूँ BTC के रिलेटेड, और सर्टन चीज़ें इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है अपडेट करने का। मैंने कल अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी वाले को भी ये सेम चीज़ कही है, अपडेट दी है व्हाट्सएप चैनल पे भी, कि मार्केट मैं स्कैन डेली करता हूँ मार्केट्स को, लेकिन इतनी इलिक्विड है कि ट्रेड करने के लिए ये प्रेफरेबल है ही नहीं। लास्ट वीक ऑफ द ईयर है, क्रिसमस हॉलीडेज़ वगैरह, तो सही कुछ इस तरह नहीं है। बहरहाल डिस्कॉर्ड ग्रुप में मेरे मॉड्स ने बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप्स दिए हैं, हर जगह से आखिर अच्छे ट्रेड सेटअप्स दिए। मैंने सिल्वर की ट्रेड भी दी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। गोल्ड की ट्रेड मैंने दी थी, स्पॉट पे गोल्ड ख़रीदे तो उस पर भी बहुत आला प्रॉफिट बनाया। तो ये दो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट थे मैं समझता हूँ पूरे साल के। आ जाते हैं BTC की तरफ। BTC की तरफ अगर आ जाए ना, ये आप देख लें, रेंज हाई, रेंज लो, ये आपका रेंज लो हो गया, और ये मिड रेंज हो गया। मिड रेंज जो है ना, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। रेंज लो आपका ये देखें, रेजिस्टेंस विक्स ऊपर जा रहे हैं, और ये विक्स सिर्फ जा रहे हैं इस फेयर वैल्यू कैप में। ये इसका फेयर वैल्यू कैप है इधर से इधर तक, तो इसमें विक्स जा रहे हैं और प्राइस रिजेक्ट हो रही है। और एक चीज़ जो मुझे इरिटेट करी है ना, वो ये लो है, क्योंकि माजी में हमेशा जब भी लो स्वीप हुआ है ना, अगर इसको आप देख लें, लो स्वीप हुआ है, बॉटम इस तरह बनता है। ये देखें, लो स्वीप हुआ है, बॉटम इस तरीके से बनता है। इधर अगर देख लें, लो स्वीप हुआ है या हाई स्वीप होता है तो बॉटम, ये एक मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। ऊपर से पूरी ऊपर रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते की कंसोलिडेशन है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इधर ये इंटरडे रेंज की, इधर भी मैं रेंज बना देता हूँ, रेंज के अंदर फेकआउट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा। मार्केट स्ट्रक्चर इतने छोटे रेंज के ऊपर इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। 93,500 और 93,500। और मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक, इसमें मैं मार्केट अपडेट्स हर चीज़ डाल रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक कमेंट्स में होगा, हारिस खान के नाम से चैनल है ये, आपने इसको सिर्फ फॉलो करना है। और 94, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। इधर से प्राइस कॉन्स्टेंटली कैप हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, कैप पूरी रिजेक्ट हो रही है। ये आपका हो गया ये रीजन, इसके साथ रेंज लो, ये वाला अगर आप ले लेना, ये आपका हो गया रेंज लो। अब लिक्विडिटी इतनी बिल्ड हो रही है ना पूरे, ये देखें, ये इसको कहते हैं
मतलब एल्गोस जब ट्रेड करते हैं ना, बॉट्स वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये सारी बॉट की ट्रेडिंग है, ये बॉट की ट्रेडिंग है, ये बॉट्स की ट्रेडिंग है। मतलब ये सही ट्रेड हुए नहीं, लिक्विडिटी इधर उधर मार्केट ले रही है। और ये आपका हो गया, ये पूरा रीजन आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। प्राइस कॉन्स्टेंटली इस स्पेसिफिक रीजन से रिजेक्ट हो रही है। ये आपका हो गया डिमांड, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका डिमांड हो गया और ये रेजिस्टेंस है। इधर मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ टूटा है मैं आपको अगर बता दूँ, इधर मार्केट स्ट्रक्चर ये टूट गया, फिर पुल बैक आया। तो ये अभी भी डिमांड है। अगर हम इसको आप वो भी करते हो ना, बाई भी करते हो या लॉन्ग करते हो ट्रिगर, तो ये इसका स्टॉप है। लेकिन इसके ऊपर पता नहीं, मैं खुद तो ट्रेड नहीं करूँगा टिल ईयरली क्लोजर, मंथली कैंडल क्लोजर, मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाहता। ये सारी पॉट की प्राइस एक्शन है। अगर आप ये देख लो ना, ये लोअर लो लोअर हाई, ये स्वीप हुआ, फिर उसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर दोबारा। तो हाँ, ओवरऑल अगर इसकी बात करो तो ये अगर आप लॉन्ग भी करते हो ना, ये टारगेट शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। ये इसका टाइट स्टॉप है, सबसे हार्ड स्टॉप, क्योंकि अगर इधर प्राइस नहीं रुकी, ये लो फिर स्वीप होगा, ये लो स्वीप होगा, उसके साथ कैस्केड आ सकता है फिर नीचे। तो मैं इस तरीके से इस ट्रेड को यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ। और मुझे ये पता है कि मार्केट इज़ ड्यू फॉर अ बिग मूव सूनर और लेटर, या फिर जनवरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में, न्यू ईयर के बाद। क्योंकि काफ़ी अरसे से प्राइस एक ही रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। प्राइस ने तो सारी ज़िंदगी इधर नहीं रहना, बर्स्ट ही होगी। तभी तक तो मार्केट स्ट्रक्चर इधर ही रेंज के अंदर बुलिश ही फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे ही। लेकिन हायर टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया ना, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये मुझे बड़ा अनॉय कर रहा है। अगर ये जल्दी से स्वीप होता है ना, इस तरीके से स्वीप हुआ इस तरीके से, और इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा, हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ रहेगी पूरे उसके लिए। नहीं होता तो इंट्राडे इधर आप ट्रेड कर सकते हो। मैं इसको प्रेफरेबली ट्रेड नहीं कर रहा अनटिल एंड ऑफ द ईयर, या फ्रेश स्टार्ट मुझे मिले। अगर मैं बात करूँ यूएसडीटी डोमिनेंस बिल्कुल पीक रेजिस्टेंस पे, अगर आप देखो ना, ये देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इसको प्राइस नहीं सरपास कर रही, रिजेक्ट हो रही। तो इधर से अगर प्राइस गिरी तो बीटीसी पंप होगा। और अगर ये रिक्लेम हो गया वीकली पे इस तरह, तो फिर तो बीटीसी भी ब्लीड होगा, और इसके ये टारगेट्स होंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली इधर हार्मोनिक भी बन रहा है, फिर बीटीसी इधर से डंप होगा, फिर जब ये डंप होगा दोबारा बीटीसी पंप, वाइस वर्सा। लेकिन ये बहरहाल बहुत फर्स्ट ट्रबल एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये वाली प्राइस इधर अगर आप देखें ना, कांस्टेंट रिजेक्ट हो रही है इसी रेंज में। तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह चीज़ें थोड़ी सी अनफोल्ड हो जाए न्यू ईयर पे, उसके बाद ही। लेकिन ये दिस इज़ पैथेटिक रेंज टू ट्रेड। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि चॉप पीरियड को समटाइम्स द बेस्ट ट्रेडिंग इज़ नो ट्रेडिंग एट ऑल। अपने पास कैपिटल रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट था सिल्वर और गोल्ड। इसको मैंने गोल्ड को भी मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर दिया था, ट्रेड किया है। सिल्वर को भी काफ़ी ट्रेड किया है, उसकी मैं ट्रेड्स भी दूंगा अभी रेगुलरली, क्योंकि पूरे मार्केट में ये दो पेयर्स आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बीटीसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा आप लोग सब्र करें, चीज़ें अनफोल्ड होगी। जिसके अंदर अर्ज है ट्रेड करने के लिए, उसको भी मैंने स्टॉप ट्रेड टेक प्रॉफिट्स बता दिए। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच आई वुडेंट ट्रेड। मुझे स्वीप्स चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अनॉय कर रही है। ये जो बॉट की ट्रेडिंग है सारी, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कुछ होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर वर्क करें, थोड़ा सा परहेज़ करें कभी कभार। खैर जब मार्केट इस तरह होती है, ये इस रेंज में बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन का, ग्रीड का, एंगरनेस का शिकार होते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। इससे बिल्कुल इज्तनाब करें, काम रहें। अनटिल मार्केट गिव्स यू समथिंग सॉलिड, आप पीछे गिरें। कुछ मूवमेंट आती है तो यस, वेल एंड गुड, लेकिन इस रेंज में लोग अपने हौसले जो है ना उनके पस्त हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।